हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पार्टनरशिप। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, उसके फीचर्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप के मैरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है। बहुत ही कॉमन सा टर्म है, हमने अपनी डेली लाइफ में सुना ही होगा पार्टनरशिप। तो क्या होता है, अब हम डेफिनेशन के टर्म्स में देख लेते हैं। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। पार्टनरशिप क्या है, एक तरीके का एसोसिएशन है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो मिलकर एग्री करते हैं कि हाँ हम एक बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करेंगे। मतलब मिलकर दो या दो से ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है हम एक बिज़नेस करेंगे और हम इस बिज़नेस को चलाएंगे, सारी एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं। तो वही क्या होती है पार्टनरशिप। बहुत बेसिक है, बहुत नॉर्मल सा टर्म है पार्टनरशिप, सभी को पता होता है। तो ये होती है हमारी सिंपल पार्टनरशिप की डेफिनेशन कि पार्टनरशिप क्या है। अब हम इसके फीचर्स जान लेते हैं कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इन फीचर्स से हमें पूरे पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा, है ना। सबसे पहला है जैसे फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन होती है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस है हमारा, उसको कौन गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका क्या मतलब है, जो हमारा ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत ही जो भी हमारा पूरा पार्टनरशिप का बिजनेस है वो उसी तरीके से चलता है। मतलब उस एक्ट्स में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं पार्टनरशिप को लेकर, हम वो ही सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि अगर आपके एग्रीमेंट में कोई भी रेशियो स्पेसिफाई आपने नहीं किया है तो आप इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अब एग्जिस्टेंस में कब आता है पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनर्स के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन होता है दोनों के बीच, सारे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, हमको ये पार्टनरशिप फर्म चलानी है, एग्रीमेंट साइन हो गया। देन दे मस्ट कैरी अ लॉफुल एक्टिविटी, और जो बिजनेस है वो लॉफुल एक्टिविटी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए आप लोग मिल गए और आपने सोचा कि हम लोग जो है जो चोरी करने जाएंगे और सब ने एक एसोसिएशन बना लिया और चोरी करने जाते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर फर्म के एसेट सफिशिएंट नहीं हुए डेट को पे करने के लिए, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं पार्टनर्स की। तो लायबिलिटी कैसे हो गई, अनलिमिटेड। नेक्स्ट वीडियो है रिस्क बियरिंग। द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। कैसे वो रिस्क को बियर करते हैं, जो वो पहले से ही एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जिस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे उसी रेशियो में हम लोग लॉस भी शेयर कर लेंगे। जो भी है सब कुछ एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा होता है। अगर इन केस रेशियो स्पेसिफाई नहीं है एग्रीमेंट में, तो इक्वली डिवाइड होगा, जो भी प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, सारे पार्टनर्स जो हैं वो अपना अपना जो भी अपना अपना जो उनका स्पेसिफाई वर्क एरिया है वो अपना स्पेसिफाई वर्क एरिया बांट लेंगे। भाई तू इसमें काम कर, तू यहाँ काम कर, तू इस एरिया में काम कर, है ना। और जनरली जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो एक या दो पार्टनर्स भी संभाल सकते हैं, पर अगर कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेना है तो सारे पार्टनर्स कंसल्ट कर ही लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी पॉइंट बहुत सिंपल है, पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यूज टिल द पार्टनर्स कंटिन्यू टू डिज़ायर टू कंटिन्यू इट। जब तक पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू रखें तब तक कंटिन्यू रहता है। वैसे लीगली पार्टनरशिप जो है वो किसी की रिटायरमेंट या डेथ पर भी एंड हो सकता है, बट रिटायरमेंट और डेथ के बाद भी अगर पार्टनरशिप
अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हम उनको कंटिन्यू करें, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अग्री करते हैं कंटिन्यू करने के लिए, तो वो जो आउटगोइंग पार्टनर का क्लेम सेटल कर जो है पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2 एंड मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज 100 सब्जेक्ट टू नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सिंपल है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 100 हो सकते हैं कंपनीज एक्ट के तहत। लास्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या बोलता है, एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। इसका क्या मतलब है कि जो हर पार्टनर है वो ओनर भी है और एजेंट भी है फर्म का और अदर पार्टनर्स का भी एजेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर कोई पार्टनर, द एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स, मतलब एक पार्टनर अगर कुछ भी काम करेगा तो सारे पार्टनर्स बाइंड होंगे उस काम पर। इसका मतलब बहुत बेसिक है कि अगर मान लो कोई एक पार्टनर बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आ जाता है तो ये माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स अग्री हैं तभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। मतलब एक पार्टनर जो भी एक्टिविटी करेगा वो सारे पार्टनर्स जो हैं वो बाइंड होंगे उस एक्टिविटी से। ठीक है, अगर कोई भी काम कर रहा है तो सब उस पर बाइंड रहेंगे कि ये काम हम भी एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट हो गया म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। आई होप आपको क्लियर होगा इसके फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैरिज एंड डीमैरिज के बारे में। थैंक यू सो मच।